बोलिए देवा बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदना, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव का महाग्रंथ का स्वाध्याय आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की अमृत वाणी से आज के मंगलाचरण के लिए मैं श्रेय शाह को मैं आमंत्रित करता हूं, जो कि अभी विगत 8 दिनों से शीतकालीन छुट्टियों में गुरुदेव के चरणों में ही था, जहां आहारदान सेवा वैयावृत्ति में लगा हुआ था। तो मैं आज श्रेय शाह को आमंत्रित करता हूं कि वह मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। श्रेय शाह। बोलो गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य संघ की जय। आज मैं अपनी स्वरचित कविता को आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। कनक गुरु नो दर्शन पाय, इंद्र नीवो पदवी पाय, कनक गुरु होय। जय जय नाथ दिगंबर मुनि होय। समेद शिखर श्री तीर्थ महान, सहस्र वंदना सम पुण्य पाय, कनक गुरु होय। जय जय नाथ दिगंबर गुरु होय। 18 भाषा नो 6 ज्ञान, एवा गुरु छे मारा भगवान, कनक गुरु होय। जय जय नाथ दिगंबर मुनि होय। केवल ज्ञान हर को ज्ञान, वंदन नने बारंबार, कनक गुरु होय। जय जय नाथ ज्ञानी गुरु होय। कनक गुरु नो दर्शन पाय, इंद्र नीवो पदवी पाय, कनक गुरु होय। जय जय नाथ दिगंबर गुरु होय। नमोस्तु। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। अब महावीर दादा को जय जिनेन्द्र बोल के आमंत्रित करो। जय जिनेन्द्र महावीर दादा। बहुत सुंदर। मैं महावीर दादा को आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही अच्छी आपने स्वरचित कविता गुरुदेव के ऊपर सुनाई, बहुत आनंद। और अब मैं मंगलाचरण के लिए परम पूज्य श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव अपने मधुर कंठ से आप मंगलाचरण करें। परम पूज्य
कीजिए गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, अभी बालक श्रेय शाह ने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। कल ही उसने सृजित की, आज ही गुरुदेव के समक्ष यहाँ प्रस्तुति उसकी दी और चौके में भी 2 बार प्रस्तुति दी और 2 पुरस्कार भी उसको गुरुदेव ने दिए हैं। बहुत सुंदर और एक मौलिक कविता बनी है। हम लोगों के भी अभी तक ऐसी चाल ध्यान में नहीं आई थी। ऐसे पंचमेरु की पूजा पर आधारित उसने चाल को चयन करके और बहुत सुंदर भाव प्रवण और बहुत ही अच्छी कविता बनाई है। उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है। ये बाल कवि महाकवि बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आचार्य भगवंत ने आज रात्रि में 8:04 पे कल एक कविता सृजित की है। स्वाध्याय से ही संबंधित है। शुद्ध बुद्ध आनंद हेतु स्वाध्याय करूं स्वाध्याय आत्म तत्व का चिदानंदमय निज तत्व का। इस हेतु अध्ययन चतु अनुयोग का आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि से पंचविध स्वाध्याय इस हेतु ही राग द्वेष मोह नाशन हेतु ही शुद्ध बुद्ध आनंद बनने हेतु ही अष्ट शुद्धि व विनय युक्त ही अनेकांतमय वस्तु स्वरूप ही संकीर्ण पंथ मधुराग्र रिक्त ही ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि रिक्त ही भोगाकांक्षा निदान रिक्त ही धन जन मान सम्मान रिक्त ही पर निंदा अपमान द्वेष रिक्त ही संकीर्ण हटाग्रह दंभ रिक्त ही संकल्प विकल्प संक्लेश रिक्त भी अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त भी लोकानुरंजन लोक संग्रह रिक्त ही ज्ञान प्रदर्शन वर्चस्व रिक्त भी लौकिक प्रयोजन रिक्त भाव से संकीर्ण पंथ मधुराग्रह रिक्त से भौतिक निर्माण प्रोजेक्ट रिक्त से पर प्रपंच परवंचन रिक्त से सांसारिक प्रयोजन हेतु शून्य से स्वपर विश्व हित हेतु कारण से परम सत्य आत्म तत्व हेतु ही शोध बोध हेतु ही स्वाध्याय करूं इस हेतु ही षट द्रव्य सप्त तत्व भी नव पदार्थ से ले परमत भी ध्यान विज्ञान आयुर्वेद गणित भी अध्ययन करूं देशी विदेशी ग्रंथ भी भाषा व्याकरण तर्क संविधान भी समन्वय समीक्षा कारण हेतु ही अध्ययन करूं विविध विधा भी हित हित परिज्ञान समर्थ हेतु ही समता शांति आत्म विशुद्धि हेतु निष्प्र निराडंबर ध्यान के हेतु एकांत मौन से करूं मैं स्वाध्याय शुद्ध बुद्ध आनंद बनना कनक का लक्ष्य करूं स्वाध्याय आत्म तत्व का चिदानंदमय निज तत्व का इस हेतु अध्ययन चतु अनुयोग का आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु ही करूं स्वाध्याय
आत्म तत्व का, चिदानंद में निज तत्व का, करूं स्वाध्याय आत्म तत्व का। आत्म तत्व अन्वेषक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव देव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और अब मैं अनीता जी पढ़े अखलूस से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करें। अनीता जी पढ़े। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। भव भव में ये गुरुदेव, हम तेरे ही शिष्य रहे। जब तक नाम की मिले, तेरा साथ अवश्य मिले। मोक्ष महल की चाबी आपने कुंत सिंधु से पाई है। हमको वहां पहुंचाने की कृपा करो हे गुरु राई। गुरु चरणन के पूजन से तप संयम की राह मिले। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव। और अब आज की वेबिनार को संबोधित करने के लिए मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रथ परम पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमय वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व अनुभव ऐसे तो वेबिनार के हर प्रवचन से सब बहुत ही प्रभावित आह्लादित है और स्व दोष कमी अपराध को समझ करके स्वयं में बहुत परिवर्तन करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। क्यों आनंदित नहीं हो? जब शारीरिक रोग दूर होने पर इतना आनंद होता है तो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग दूर हो रहा है। शरीर से, मन से, आत्मा से स्वस्थ सबल हो रहे हैं। कल भी मणिभद्र, दीपेश, मयंक आदि बहुत आए थे। चित्री के 5-6 युवक, यहाँ के भी 5-6-7 युवक थे। रात को भी बहुत चर्चा हुई। अभी तो उनमें से कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो बोले वो भी अभी मैं बताऊंगा। वो दिखाई देने के बाद क्या चर्चा हुई। अभी जो स्वाध्याय का वर्णन चल रहा है, अभी आप लोगों को तिल्लो या पन्नति स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा आदि के माध्यम से विषय वस्तु का प्रतिपादन कर रहा हूं। तिल्लो पन्नति में जो कहा है उसको बताता हूं, क्योंकि आज वो विषय सब आ रहा है। आज के भी स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा की टीका में कल भी कुछ बताया था, आज भी बताया था, तो तिल्लो पन्नति से भी कुछ बताऊंगा। जो आप लोगों को बताया हूं, गणितीय प्राचीनतम जैन ग्रंथों में तिल्लो पन्नति है, धबला जय धबला के समकक्ष। इसके बाद सब ग्रंथ है। दशापाउर,
सठखंडागम और तिल्लो पंडित ये समकक्ष में आते हैं। इतना तो इतिहास अभी बताऊंगा नहीं, बताने पर भी कोई लाभ नहीं आप लोग को इतना। तो वो आज मैं ऐसे ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं जो आप लोग को अनुभव कर रहे हो। आनंद आ रहा है। कल रात को भी 1.5 घंटा तक सब बोले। चित्र के हमारे सब भक्त, यहाँ के भक्त, कि हम पहले कितने अज्ञानी थे, कितने विपरीत थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अभी दिखाई देने के बाद मैं स्पष्ट बोलूंगा। तो वही विषय में टीका से पढ़ता हूं जो काली अपूर्ण था। टीका और तिल्लोपनिषद। कल पृच्छना संबंधी चल रहा था। पूछना कैसे, कौन सा पूछना परम तप है। कल भी जब मैं वासना के बारे में बता, साधु साध्वी सब बोले हमको तो मालूम नहीं था। इसलिए वो विषय भी थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले सुविज्ञ साहिब जी बोले, फिर सब बोले कि हमको ये मालूम ही नहीं था। क्या मालूम नहीं था वो बता देता हूँ। जब आप लोग को मालूम नहीं था तो इसलिए मैं उसको मालूम करवाने के लिए ज्यादा बोलूंगा। यदि मालूम है तो बोलूंगा नहीं। इसलिए जो ज्ञात नहीं है, विपरीत जानते हो, संशय विपर्य, क्योंकि आज पूरा विषय यही है, वो गुरु को अवश्य पूछना चाहिए। तो कल जो पूछना अपूर्ण था, वासना सामान्य रूप में बता दिया था, फिर पुनः वासना को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ सब बोले कि हम जानते ही नहीं थे। क्या है वासना? एवं त्रिविधमपि शास्त्र प्रदानम पात्राय शिष्याय ददाति उपदिशति वा वासना कथ्यते। देखो, पाप के काम से विरत होकर जो पढ़ने के लिए किसी लौकिक फलादि की इच्छा नहीं करता, ऐसा गुरु जो शास्त्र के अर्थ को बतलाता है उसे वासना कहते हैं। ये संस्कृत टीका में ज्यादा है, हिंदी टीका में कम लिखा हुआ, इसलिए मैं हिंदी टीका से नहीं बोल करके संस्कृत टीका से बता रहा हूँ। वासना माने केवल रीडिंग, पढ़ना, इतना सामान्य, वो भी जैसे कंप्यूटर पढ़ता है। नहीं, सबसे पहले ग्रंथ प्रकाशित करना, ज्ञान दान देना, ये वासना कैसे आएगा? ये समझ नहीं आ रहा है लोग को। वो तो डिटेल नहीं बता पाए, कोई भी साधु से लेकर साधु कोई नहीं बता पाए, परंतु तो मैं तो अन्य समय नहीं बोलता हूँ, सुन लेता हूँ, फिर अभी व्याख्या करता हूँ। जैसे शंका किसकी भी हो, भगवान तत्काल समझ लेते हैं, पर जो जब दिव्य ध्वनि खेते तब ही उत्तर देते हैं। ऐसे तो ये वासना कैसे? ग्रंथ छपाना, ज्ञान दान देना, शास्त्र बांटना, ये भी वासना? अरे इतना तो समझो, तुम आहार दोगे परंतु आहार तो है ही नहीं, तो कैसे आहार दोगे? तो इसका मतलब आहार बनना, आहार देना है कि नहीं? इसलिए केवल आहार उठा करके कर पात्र में आहार देना ही आहार दान नहीं है। ये विषय हम बहुत बता दिया हूं। टीना के घर में भी 2018 में गर्मी में जो 3 महीना लगभग हम रहे, उस समय बहुत बताया हूं। तो केवल आहार उठा करके दे देना नहीं है। जैसे आप लोग को बहुत बार बताया हूं
अनाज हो, औषधि हो, कपड़ा, तुम्हारे दुकान में उत्पादन होता है ना। दुकान में क्या उत्पादन होता है? खेत में अनाज, फैक्ट्री में सब वस्तुएं। तो जैसा आहार देना नवकोटि में से चारों शुद्धि से आहार बनाना, आहार की सामग्री लाना, पानी लाना, जहां आहार बनाते हो उसकी शुद्धि करना, वहां से लेकर के बर्तन साफ करना, रूम साफ करना, ये सब आधान है। ऐसे ही जो ग्रंथ वाचना करेंगे, पढ़ेंगे, तो ग्रंथ ही नहीं तो फिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे वाचना होगी? कहां से होगी? इसीलिए ये शास्त्र प्रकाशन, लेखन, शास्त्र प्रकाशन के लिए ज्ञान दान देना, वहां से लेकर के शास्त्र की सुरक्षा करना, आदि आदि सब वासना में आता है। अब लोग तो सब अनाज दुकान में उत्पादन होता है, इसे मान लेते हो। औषधि, कपड़ा, इसीलिए अब लोग को सोच नहीं पाते संभवतः। दुकान में कुछ भी नहीं बनती है, कुछ भी नहीं। सब खेत में, फैक्ट्री में, अन्यत्र, समुद्र में, जंगल में और दुकान में आकर बिक्री होता है। इसी प्रकार जो वाचना ग्रंथ है, जैसे मैं ये ग्रंथ पढ़ा रहा हूं, तो इसके पहले ग्रंथ छपा कि नहीं, प्रिंटिंग, बाइंडिंग आदि आदि सब, फिर ग्रंथ आता है, फिर उसको पढ़ते हैं। इसलिए वाचना, इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने जंगल से जो ग्रंथ मिला ला करके साधु को देने के कारण वही कुंद कुंद जो पहले शुभ ग्वाला था वो बन गया कुंद कुंद। ये सब पुण्य से, नहीं तो दुकान में खरब अरब के धार्मिक ग्रंथ से लिए लौकिक ग्रंथ जो बेच करके कोई करोड़पति अरबपति बन जाता है, उनको कोई ज्ञान देने का पुण्य मिल जाएगा। होटल में खरब अरब रुपया का भोजन बेचा जाता है, तो तुम लोग को जो एक ग्रास भी आहार देते हो वो पुण्य मिल जाएगा। इसी प्रकार औषधि है, खरब अरब की औषधि विक्रय होती है, तो वो क्या तुमको औषधान का पुण्य मिल जाएगा? पाप मिलेगा। पुण्य की बात छोड़ो, पाप मिलेगा, क्योंकि वहां आरंभ परिग्रह, लोभ से, प्रदूषण से, शोषण, दगाबाज से, झूठ कूट कपट माया चाहिए। इसलिए औषधि बेचो, वस्त्र बेचो, भोजन बेचो, ग्रंथ बेचो, ज्ञान बेचो, वो सब पाप ही। अभी तो वही चल रहा है, जिनवाणी को भी बेचना पाप है। अब लोग बहुत बार बता दिया, नाम के लिए, ख्याति पूजा प्रसिद्धि के लिए, रुपया के लिए यदि ऋणवाणी बेचा जाता है, आप लोग कई बार बता दिया हूं, भगवती आराधना में है, वह स्व माता को वेश्या बना करके धन कमाने के बराबर है। इसलिए जो आप लोग को समझ नहीं आता है, आप लोग जो बोलते हो, मैं उसका उद्घाटन करने के लिए, विमोचन करने के लिए, विस्फोट करने के लिए बता रहा हूं।
अभी तो 2-3-4 दिन से वही चल रहा है, अभी भी चलेगा। इसलिए व्यापार के लिए, ख्याति पूजा के लिए जीनवाणी की छपाओ बेचो, भीड़ के लिए, बोली के लिए, वो भी पाप ही है। इसी प्रकार आप दुकान में औषधि बेचो, सोना चांदी हीरा मोती, भगवान की मूर्ति, पंच कल्याण की सामग्री, पुण्य तो एक कण भी नहीं है, पाप ही है। पुण्यतः, ये पहले 1000 बार बोल दिया गया, अभी ग्रंथों को केंद्र करके बता रहा हूं। अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी पूरी किताब है, परिग्रह परम पाप अपरिग्रह परम धर्म, अभी वहां ही बनी है नंदोड़ में। तो फिर जो ग्रंथ, यहाँ तो दान चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, तप चल रहा है, इसलिए उससे पुनः भिन्न, पुनः विपरीत, पुनः विपरीत, पुनः भिन्न। आप लोग को तो पहले के साधु से लेकर के ज्ञानमती माता जी खुद से लेकर के हमारे पहले के साधु संत, अन्य के साधु संत, यहाँ भी जो बैठे हैं स्क्रीन पर ये रूम में, साधु से लेकर साध्वी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी छुल्ली का सब बोलिए, हम ये पुराण को कुछ भी नहीं समझते, रियल कुछ भी नहीं समझते, कथन विपरीत ज्यादा समझते। तो आप लोग को ये बता, जो पहले भी जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, वैद्य थे, पहले चतुर्थ काल में, वो जो उनने जो धन कमाने के लिए शिक्षा की, उनको पुण्य बंध हुआ, मुझे एक ग्रंथ में देखा था तुम लोग को, परंतु एक बंदर ने साधु को औषधि दी तो आगे क्या बन गया, पढ़ लो, पुराने में है। इसी प्रकार आहार दान का तो बहुत बता दिया, पशु ने भी अनुमोदन किए तो वही आगे जाकर के भरत चक्रवर्ती आदि बने। देखो ये अंतर नहीं समझ पाते हैं, कल भी बताए थे, आज भी बताए थे, लाखों बार बता दिए। हम सब व्यापारी बुद्धि से देखते हैं, समझते हैं, इसलिए अभी तो देखा ही नहीं थे, रात को कितना सब बोले हैं कि हम ऐसे भ्रम में थे, विपरीत में थे। तो बता, और चतुर्थ काले में भी हलवा थे, तुम लोग कथा कहानी पढ़े होंगे, वो ईंट, सोने की ईंट जो इकट्ठा कर लेता था लोभ के कारण, फिर बताया था मैं बाहर जा रहा हूं तो ऐसे ऐसे, परंतु उसका लड़का जान लिया कि सोने की ईंट राजा की है, फिर वापिस से आता है तो बोला कि मेरे दोनों पैर होने के कारण मैं बाहर गया, इसलिए दोनों पैर को तोड़ डाला। तो वो तो फिर आदान का तो पुण्य कहाँ मिला। इसलिए औषधि बेचो, कपड़ा बेचो, मूर्ति बेचो, और जो धर्म में भी 1 लाख की मूर्ति 2-3 लाख बोल करके जो धन ऐंठते, मायाचारी करते, शोषण, अतः कुछ महावीर जी 10 कुछ देखा रहे, कुछ बताओ, कुछ समझ नहीं आया। हाँ बोला महावीर जी। गुरुदेव 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक मूर्ति बिकी है अभी चांदखेड़ी में। अच्छा, 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक। हाँ मुझे इसलिए समझ नहीं आया। सही उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, मुझे सही सिद्ध करने के लिए। आगम को बहुत पुण्य कमाए, बहुत, यही है। हाँ तो मैं यही बता रहा हूँ, जो वासना को नहीं समझ पाए तो मैं कल से सोच रहा हूँ ऐसे कैसे, क्यों कल यहाँ वेबिनार के बाद से लेकर के सब बता रहे। अच्छा, और क्वेश्चन किसले, अधिकांश जगह ऐसे ही हो रहा है, सही है। मधुक ने लिखा,
इसलिए सबका उपचार चल रहा है, इसलिए सबको आनंद आ रहा है। सब पश्चाताप कर रहे हैं। कल भी रात को सब पश्चाताप कर रहे थे, अभी भी सब भगवान की मूर्ति भी बेचो, और अभी मायाचारी करते, शोषण करते हैं। व्यापार में तो मान लो कि कुछ मार्जिन लेते हैं, इनमें तो धर्म के नाम पर कई गुना ले लेते हैं। मूर्ति में हो क्या क्या करते हो, इसलिए तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक निमाई से दूर हो गया। 1992 से 1992 में, पुनः सुन लो, 1992 में कितना वर्ष हो गया गिनती कर लो। ये समय पहले ही जान लिया था, परंतु बोलता नहीं था, यहां भी नहीं बोला। यहाँ के लोग जैसे पश्चाताप कर रहे हैं, कल भी रात को बोले, परंतु मेरी ऐसी भीतरागता निस्पृहता महान गुण को गलत आप लोग को माने। कल भी मणिभद्र दीपेश दिखाई दो तब तो मैं बोलूंगा, तुम लोग दिखाई दो तब मैं ज्यादा बोलूंगा। कोई नहीं दिखाई दे रहा अभी, यशवंत भी नहीं, अभी दिखाई देते ही मैं बोलूंगा। कल क्या बोले, यही बोले। धर्म के नाम पर ही ज्यादा ठगा जाता है, शोषण किया जाता है, चोरी की जाती, सब है। अनैतिक, नैतिक तक नहीं, धर्म तक कहाँ। इसलिए प्रोफेसर प्रभात बोलते थे अभी बिना दिखाई दे तो बोलूंगा। मुझे प्रभात बोलते थे, मैं 1-2 बार बताया भी हूं। जैसे मेरे शिष्य जाते हैं देश विदेश में, सब संगोष्ठी आदि में, तो सबको मिलता भी है स्वैच्छिक, वो तो मांगते नहीं है। सबको मैंने प्रतिज्ञा दिला दी है, विदेश जाए कहाँ भी जाए तो वो ऐसे देते हैं भेंट रूप में, तो वो मना कर लेते थे, नहीं हम पाप का धन खाते हैं, पुण्य का धर्म का धर्म नहीं खाते। और मिलने पर ला के रख लेते थे, फिर 8-10 वर्ष के बाद लाकर बुद्धि देते थे, भुलक कर। ऐसे सुनो, अभी महावीर जी बोले मधु को लिखा, इसलिए मैं उसको और थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, क्योंकि विषय यही चल रहा है। अभी टीका में भी यही चलेगा। ये भी और धर्म के नाम पर तो अधिक पाप, अधिक पाप। ए यशमान, मणिभद्र दीपेश, कोई चेहरा देखा मुझे तब मैं बोलूंगा। फोन करके बोलो मणिभद्र को, दीपेश को, मधु, ए मधु, हाँ मणिभद्र, और इसको बोलो फोन करके, या यशवंत को। यहाँ जो 10-12 युवक थे उनको बोलो, उनमें से अभी कोई भी नहीं है, एक भी कोई नहीं है। हाँ, क्या धर्म में ज्यादा शोषण, चमत्कार के नाम पर धन संग्रह, एकदम एकदम यही अभी चल रहा है। मूल में अभी यही पढ़ा रहा हूँ, यही कल रात को बता रहे थे, अभी सुबह भी बता रहे थे। क्या धर्म के नाम पर, इसलिए सब बोले गुरुदेव, इसलिए हम आप जैसे वितरागी महाज्ञानी को हम उल्टा माने, क्योंकि दूसरों के जैसे ही आपको देखे बहुत दुखी होते, बहुत पश्चाताप कर रहे थे। अब तो 6 वर्ष कर रहे हैं। देखो मैं अभी वो दिखाई देने के बाद बोलूंगा, अभी मैं मूल में जा रहा हूँ, संस्कृति का से पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए यदि ग्रंथ दान में आपने नहीं दिया गुरु को, तो क्या गुरु के पास रुपया है ना? अरे मान लो रिद्धिधारी मुनि भी वो रिद्धि का प्रयोग करके ग्रंथ नहीं छपा सकते हैं, मूर्ति मंदिर नहीं बना सकते हैं, जिनमें शक्ति है। पहले बहुत बार बता दिया हूं, होने पर भी
इसलिए ग्रंथ प्रकाशित करना, ग्रंथ दान देना, ज्ञान उपकरण देना भी स्वाध्याय है, ज्ञान दान है, वासना है। चलो मैं अभी मूल में जा रहा हूं, कोई दिखाई नहीं दे रहे, फिर दिखाई देने पर बोलूंगा, क्योंकि टारगेट तो दिखाई देना चाहिए ना, नहीं तो निर्दोषी मारे जाएंगे। टारगेट दिखाई देना जरूरी है। निर्दोष ऊपर थोड़े प्रहार करूंगा, रोगी की शिक्षा करूंगा, जो निरोगी उसकी थोड़ी शिक्षा करूंगा। मालूम कि किसका हार्ट एकदम स्वस्थ है, और उसका हार्ट का ऑपरेशन करके लाखों करोड़ रुपया इट लिया, ऐसे आप स्वस्थ हो, फिर मैं दोषी बोल करके आपका शोषण करूंगा, अन्याय हो जाएगा, घोर पाप हो जाएगा। आगे पढ़ा, यहां तक हो गया। और पृच्छना कल बता दिया था, घमंड के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, नीचे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, मैं ज्ञानी है ऐसे नहीं। सनम्र सत्यग्राही शब्द आप लोग को हजारों बार सुन लिए होंगे, मैं अभी तक कल कई लाख बार बोल गया हूं, कई हजार बार लिख रहा। सनम्र सत्यग्राही, सत्य को, सत्य का आग्रह करो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य में अधिक रहो, परंतु नम्रता से, कट्टरता से नहीं, क्रूरता से नहीं। तो पृच्छना भी ऐसे, जैसे मेरे बड़े बड़े गुरु को सबको मैंने लाखों प्रश्न किया हूं, विद्यानंदी को, विमल सागर, भरत सागर, वेशभूषण, सब लाखों प्रश्न किया, विनम्रता से, शालीनता से। तो वो पृच्छना, जैसे आप लोग का भी मधु कुछ लेकर बोल रहा है, महावीर जी बोल रहे हैं, ये कोई पाप नहीं है। सत्य को जानना, उसका दूर करना, ये भी पृच्छना है। तो संदेह विनाशाय, जैसे आप लोग को क्या बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, वकील, मुझे लाखों प्रश्न कर लिए, सब जितना नाम आप लोग सुने, फोटो देखे, ये है सब मुझे। और मैं बच्चों तक को, बड़े तक को पुरस्कार देता हूं जो अच्छा प्रश्न करते हैं, बहुत प्रश्न, बहुत पुरस्कार दिया हूं। संदेह विनाशनाय, परंतु ज्यादा अहंकार प्रदर्शन, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और पंथ मत की संकीर्णता को लेकर वाद विवाद करने के लिए ज्यादा प्रश्न करते हैं। परंतु मेरे पास ऐसे प्रश्न करने के प्राय दुस्साहस तक नहीं कर पाते। वो एक प्रश्न करेंगे, ये जानती है, वीणा जानती है, भले इसने प्रश्न कुछ नहीं किया अभी तक ज्यादा, परंतु इस प्रश्न उत्तर में चर्चा में गए, जितने आप लोग अभी बैठे हैं स्क्रीन पर, यहाँ सबसे ज्यादा ये देखी है, सबसे ज्यादा 31 वर्ष तक कितना प्रश्न करते थे, मैं कैसे प्रश्न करता हूं। तो संदेह विनाशना के लिए निश्चित अर्थ किमर्थम पृच्छयते, जिनको ज्ञान हो गया वो भी क्यों पूछे। हाँ मणिभद्र, हाँ आ गया, सुनाई दे रहा है, कहा देख रहा है। हाँ, जो कल आप लोग को बता रहे थे और सामान्य रूप में बता रहा हूँ, आज भी ग्रंथ में वही विषय है। तुम लोग को देखे नहीं दे रहे थे, इसलिए एकदम स्पष्ट नहीं बोला था, सामान्य बता रहा था। अभी बताऊंगा। अरे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अच्छा गाड़ी भी जा ले, अच्छा। तो कल जो आप लोग को बोले, मैं संक्षेप बता देता हूँ। मणिभद्र दीपेश से यहाँ के सब बोले गुरुदेव, हाँ तुम्हें बोल दो, दो तीन वाक्य बोल दो, तो तुम्हें बोल दो, हाँ गाड़ी खड़ी करके बोल दो, क्योंकि आज वही विषय, पूरा शास्त्र में भी वही विषय। हाँ चलो कर लो, क्या तुम लोग को सब बोले मिला करके। कल रात को
हाँ गुरुदेव, हाँ नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, अभी गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, अभी आ रहा हूँ। हाँ, और कल रात को आए थे गुरुदेव आपसे, तो यही कहा था कि एक तो विद्यानंद गुरुदेव ने जो उदाहरण दिया है गुरुदेव, आप चैतन्य क्यों नहीं रखते हैं, तो उस बारे में के उसके लिए कितना परिग्रह करना पड़ता है गुरुदेव। हाँ आवाज आ रही है गुरुदेव? क्लियर? आवाज आ रही? हाँ, फिर मेरे बारे में नमस्ते गुरुदेव। पहले क्यों नहीं समझ पाए वो भी बोलो, फिर दुखी हो रहे थे। हाँ, और आदेश दो, आदेश दो। वो तो गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, वो तो क्या है गुरुदेव, हम आप कहते हो ना गुरुदेव 5 गांव, ये तो हमारा नहीं मानना है कि पूरा वागड़, ये पूरा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला सब हम एक जैसे ही है गुरुदेव, सब हम एक जैसे इकट्ठे हुए थे। फिर आप हमारे से कोई जीनियस आ जाए तो हम कैसे समझ पाएंगे गुरुदेव उससे, वो तो हमसे थोड़ा नीचे ही हो गया हमको गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुदेव? पूरा हाँ नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ, परंतु थोड़ी कट रही है थोड़ी। हाँ, हाईलाइट कर। हाँ इधर नेट की प्रॉब्लम गुरुदेव। हाँ, कल बोलना, आज आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज कट रही है आपकी। हाँ कल बोलता हूँ गुरुदेव, परंतु आज बोल तो अच्छा रहता है, क्योंकि आज विषय सब यही है पूरा ग्रंथ में। हाँ बोल दो, 1-2 वाक्य बोलो। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ हाँ, आ रहा है मामा, आ रही है, थोड़ी आ रही है? आ रही है। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ, एक तो ये बात हुई थी गुरुदेव कि हम वागड़ मेवाड़ में पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में सब हम 5 गाँव जैसे ही सब गाँव है गुरुदेव, तो हमारी सोच ही ऐसी निम्न है कि हमारे सब जीनियस आ जाए गुरुदेव, तो हम कैसे मान ले गुरुदेव, ऐसे बात हुई थी गुरुदेव। हाँ, सही है। नमस्ते गुरुदेव, आवाज क्या? हाँ आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव बराबर? हाँ, तो फिर कल बोलना। हाँ गुरुदेव, हाँ। और अभी आप लोग को सब दुखी हो रहे कि नहीं, पश्चाताप कर रहे कि नहीं, प्रायश्चित ले रहे कि नहीं, और अपनी गलती को स्वीकार कर रहे कि नहीं? कान पकड़ रहे हैं। और प्रायश्चित के लिए सब आहादान, औषधान, ज्ञान दान, उपकरण दान, छात्रवास के लिए 12 हजारों लाखों बार निवेदन कर रहे कि नहीं आप लोग को? हाँ देखो, अभी मानी मतलब संक्षेप में बताया है। अभी मैं प्रकरण प्राप्त ये विषय बता रहा हूं, पूरा ग्रंथ में एकदम डायरेक्ट है। सा प्रश्न निजोन्नति पर प्रतारण उपहास आदि निमित्त यदि भवति तदा सम्रार्थिका न होती। ये भी कल बोले मनभद्राजी रात को कि गुरुदेव हम मानते थे आप कम जानते हो, आपको हम सुधार करना चाहते थे। पहले भी बोले थे, कल भी बोला थे, हम आपको सिखाना चाह रहे थे, पहले भी बोले। तो ये आ गया। जिज्ञासा करनी चाहिए, परंतु मैं अधिक जानता हूं, और जो दक्ष निर्दोष गुरु कम जानते हैं, उन्हीं के गुणों को दोष सिद्ध करने के लिए भी प्रश्न करना, बोलना, ये भी पाप है। भले मैं कल भी बोला था, मेवाड़ बागड़ में जैन हो अजैन ऐसी दुष्प्रवृत्ति नहीं है, परंतु ये जो 5 अभी जैसे मानिभद्र संख्या में बताया, कल तो 1.5 घंटा तक बताए, आज भी बता रहे थे 2-3-4 घंटा। ये देखो, मैं श्रेष्ठ हूं, और श्रेष्ठ गुरु को, निर्दोष गुरु को नीचा सिद्ध करने के लिए यहाँ तो प्राग कम है, अब तो स्वीकार कर लिए, वो भी कुज्ञान के कारण। यहाँ की दीर्घ, अभी मनभद्र बता रहा था, दीर्घ माता पिता से लेकर के फादर ग्रैंड फादर की कुसंस्कार के कारण ये सब बता यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी दिखाई दे रहे ज्यादा।
अभी सब दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, सब यहाँ बोल दिए। हमारे माँ बाप दादा दादी भी ऐसे ही थे, हमको यही बताए थे। इसलिए यहाँ ऐसे कट्टरता नहीं है। कोई हो दिगंबर में 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी, सितंबर, मुसलमान, मीणा, बोहरा, किस्म भी नहीं, परंतु ये भी ऐसे ही हुई। कल स्पष्ट बोले, पहले भी बोले, तो देखा स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए और श्रेष्ठ गुरु, निर्दोष वितरागी गुरु को नीचा करने के लिए जैसे पंथवादी करते हैं, एकांत कट्टर पंथवादी करते हैं, अभी तो कम हुआ। और इसका से हमारे गुरु को, जो मुझे इसको आगे करके कर्नाटक से लेकर के हस्तिनापुर तक क्रांति थी, उसके पहले बहुत था, तुम्हारे इधर भी था, परंतु अभी नहीं। ये भी पाप है, हिंसा है, ज्ञानावली कर्म के बंध के कारण है, घाती कर्म बंध के कारण है। और दूसरों का उपहास करने के लिए देखा, निज उन्नति पर प्रताड़ना, और दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए यदि प्रश्न भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, जिनवाणी का प्रयोग करते हैं, वो भी पाप है। हाँ राजमल जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ राजमल जी, हाँ कोई विशेष बोलना है तो बता दो, कितना टाइम चाहिए, मैं उसके अनुसार आपको समय दे दूंगा। देखो राजमल जी, मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे आशीर्वाद आशीर्वाद। 10-15 मिनट ही बात करनी है अपने जो कॉन्फ्रेंस की, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, इसलिए आप आराम से 4:30 बजे तक तो आप प्रवचन दीजिए, 4:30 के बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। एकदम सही है, सही है। हाँ अभी साध्या के बारे में चल रहा है, जिनवाणी के बारे में चल रहा है, ज्ञान के बारे में चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि इससे संबर निर्जन नहीं होती है, आत्म उन्नति नहीं होती है, क्योंकि वहां सनम्र सत्यग्राहिता नहीं है, श्रद्धा प्रज्ञा नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, अहंकार की प्रवृत्ति है। तो ऐसे प्रवृत्ति से स्वाध्याय करो, प्रश्न करो, या प्रवचन करो, या ग्रंथ लिखो, ये सब पाप है। किमर्थम पृच्छते? हाँ, और परंतु यदि ज्ञान भी है तो भी पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? ग्रंथ अर्थ प्रबल निमित्तम, जो सुने हैं, क्योंकि गणधर तो सर्वज्ञ नहीं, इसलिए 60,000 प्रश्न मुख्यतः गणधर करते हैं। कोई राजा महाराज शेर साहूकार देव पशु साधु संत से लेकर के सैनिक नहीं करते हैं। मैं ये भी बीच बीच में बताया हूं कई बार, सैनिक को इतनी ज्ञान कहाँ इतना प्रश्न कर सकता है? कोई राजा महाराजा भी नहीं कर सकते हैं, गणधर करते हैं। 3 परिक्रमा करके, नमन करके गणधर प्रश्न करते हैं, हमारे सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया। तो गणधर 4 ज्ञान के धारी, फिर क्या प्रश्न है? जसमान, अभी तुमको पुकारते पुकारते मैं थक गया, अभी आ रहा है। हाँ, तुम प्रस्तुत नहीं थे एविडेंस के लिए, अभी थोड़ा एविडेंस के लिए मणिपत्र कुछ बताया, जो कल आप लोग को बताए थे वही अभी चल रहा है। अभी मैं बता भी दिया, अभी वही चल रहा है जो आप लोग को प्रायश्चित कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, वही ग्रंथार्थ प्रबल निमित्तम। गणधर अभी 4 ज्ञान के धारी है, तो भी क्यों प्रश्न करते हैं? क्यों? क्योंकि गणधर भी तो सर्वज्ञ नहीं है। बिना सर्वज्ञ गणधर भी पूरा नहीं जान सकते हैं। जैसे आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, अभी सबसे ज्यादा
विनम्र दृष्टि से जिज्ञासु है वैज्ञानिक। वो तो अभी मैं कल परसों सुना था कि हम तो पहले तो बोल रहे हम अभी थोड़ा जानने के लिए प्रयास करें, मैं तो अभी परसों सुना, बोले परसों ही कि हम मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कुछ नहीं जानते इसको। और आप लोग तो सब कुछ जानते थे, कल भी बोले ये यशवंत अभी दिखाई दे रहा है, मणिभद्र तो गायब हो गया, पहले सब जानते थे। मुझे सुधार करना चाह रहे थे, मुझे आता नहीं है ना हिंदी, ना आत्मा के बारे में, ना धर्म के बारे में, ना लौकिक ज्ञान, इसलिए मुझे सही करना चाह रहे थे, सुधार करना चाह रहे थे। सुने यशवंत, वही आज चल रहा है। परंतु जानते हुए भी प्रश्न करना चाहिए। गणधर से कनकनंदी और आधुनिक विज्ञान के विशेषता नम्रता से, जैसे मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से ज्यादा प्रश्न करते हैं पहले से लेकर अभी तक का। अभी वेबिनार में भी आप लोग को देख लिया। इसलिए सनम्र सत्यग्राही से प्रश्न करना परम तप, परम तप। बाह्य तप से असंख्यात गुणित श्रेष्ठ, करोड़ अरब खरबने असंख्यात गुणित श्रेष्ठ। केवल जिज्ञासा करना करोड़ अरब उपवास से श्रेष्ठ। सुन लो, भले गणित तुम लोग अभी भी नहीं जानते हो, ये तो अलोक गणित में कर्म की निर्जा के अपेक्षा यहां भी लिख दिया संबरार्थिक। अभी आप लोग कोई नहीं जानते हो, साधु संत भी नहीं जानते हो, केवल सुन करके केवल श्रद्धा कर सकते हो। कोई अभी गणित ये सब कुछ नहीं सुनने है। देखो, इसलिए अभी जैसे कल दुखी हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, आज सुबह भी हो रहे थे, होना ही चाहिए, होना ही अनिवार्य है, कोई ज्यादा नहीं है। अभी और बाकी है, सब और धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे कोरोना अभी तक का पूरा खत्म नहीं हुआ है तो इसलिए जैसे विशेष करके वैज्ञानिक लोग को, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, वो भी ऐसी नम्रता से ही जंगल में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, रोगी के पास जाते हैं, हड्डी तोड़ते हैं, शव का परीक्षण करते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। सा पृच्छना, हाँ, परिज्ञानार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत् पुनः पुनः अभ्यसन अनुशीलन सानुपेक्षा। देखो, जो मैं अभी बताया था वही आ गया, अनुशीलन करना मैंने शोध बोध करना, रिसर्च करना, प्रयोग करना उसको बोला जाता है अनुपेक्षा। टेप के जैसे गाना कंठस्थ कर लेना, तोता के जैसे गाना अनुप्रेक्षा नहीं है। आप लोग कई बार बताया हूं, आज ग्रंथ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को हिंदी की अनुप्रेक्षाएं आप लोग को सबको याद है, लगभग साधु को, माता जी को, आप लोग को, मुझे याद नहीं है। तो क्या मैं अनुप्रेक्षा नहीं करता? अब गा लेते हो, रट लेते हो, प्रश्न कर लेते हो, उत्तर देते हो, तो नंबर ले लेते हो, पुरस्कार प्राप्त कर लेते हो, कोई आप अनुप्रेक्षा कर रहे हो? कौन सा अनुप्रेक्षा? देखो, कोई अनुप्रेक्षा नहीं। मैं पहले भी बोलो, आज आ गया। देखो, इसलिए आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे आज साक्षी चाहिए, सबके चेहरा दिखाई देना चाहिए। मैं बॉडी लैंग्वेज से आप लोग को पढ़ लूंगा। परिज्ञाता अर्थ से जो परिज्ञान हो गया, जानकारी नहीं, परिज्ञान। परिसमन्तात ज्ञान परिज्ञान, जानकारी तो इंफॉर्मेशन। जैसे मोक्ष गए, ये जानकारी।
और मोक्ष का स्वरूप सब जानना, ये परिज्ञान। कल भी बताया, पहले बताया, स्काई हिंदी में आकाश। अरे अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक पूर्णतः नहीं जान पाए, अभी परसों भी आया था, तो आप जान ले तो नीला गगन कितना ले, आकाश नीला है, ये नहीं, ये परिज्ञान नहीं। तो इसलिए परिज्ञान होने के बाद, परिज्ञान अर्थ से एकाग्र न, एकाग्र मन से। देखा, आप लोग को स्वयं तो स्वीकार कर लिए, आप लोग को कोई अनुपेक्षा नहीं, भले राजा राणा छत्रपति बोलो या मंगत राय के बोलो, कुछ भी बोलो, पूर्णतः नहीं, आंशिक में नहीं, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, पूर्णतः नहीं। मैं पहले भी बोला हूं, परंतु आज ग्रंथ में आ गया। कैसे? पहले आप लोग को परिज्ञान है क्या? आत्मा का, एकत्व का, अन्यत्व का, अशुचि का। शरीर अशुचि तक आप लोग को मालूम था क्या? शरीर को तो मैं माने थे, कहाँ एकत्व, कहाँ अन्यत्व, कहाँ अशुचि? एकदम नहीं। भले साधु हो डोकरा डोकरा तुम लोग कोई भी, भले संस्कृत प्राकृतिक भी अनुप्रेक्ष्य भी हो, वो भी नहीं। कब होगा? परिज्ञान अर्थस्य एकाग्रमन, एकाग्रमन। नहीं तो माला फैरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। उससे भी नहीं चलेगा, रटने से नहीं चलेगा, गाने से भी नहीं चलेगा, कंठस्थ करने भी नहीं चलेगा। कंठस्थ करना भी अनुप्रेक्षा में नहीं। सुन लो एक एक शब्द। परिज्ञान अर्थ से एकाग्र मन से, एकाग्र मन, पूरा ज्ञान फिर एकाग्र मन। यत पुनः 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 उसको अभ्यसन, अनुशीलन। देखा, अनुशीलन शब्द तो तुम लोग को बोलते भी नहीं, धर्म में तो प्रयोग नहीं तो करते। अनुशीलन ज्यादा करके साहित्य समीक्षा, और विशेषकर अभी विज्ञान में अनुशीलन ज्यादा है। अनुशीलन, समीक्षा, साहित्य समीक्षा, साहित्य अनुशीलन बोला जाता है। और प्राय रूप में केवल विज्ञान में, विज्ञान की कोई भी शाखा हो, मेडिकल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में हो, किसी में भी, उसमें बहुत अनुशीलन। पहले से अभी तो बहुत ज्यादा, अति ज्यादा मैं रोज देखता हूँ। और अभी विशेष करके 2017-18 से बहुत ज्यादा, 17-18 से वो अनुशीलन। क्या तुम लोग अनुशीलन किया? राजा राणा छत्रपति, हाथी के असबार, मरना सबको एक दिन, अपना अपना बार। कोई राजा था, कोई हाथ में बैठा था, वो मर गया, तुम लोग थोड़े मरोगे, तुम लोग तो अजय ना मरे। कभी हम लोग जाने तो फिर क्या तुम लोग का अनुप्रेक्षा हुई? कोई राजा मर गया होगा, कोई हाथी मर गया होगा, कोई हाथी के ऊपर बैठे के जा रहा था, मर गया होगा, उसके लिए तुम्हारा था। तुम्हारे स्वयं के लिए कहा था? स्वयं के लिए कहाँ चिंतन किया? स्वयं का अनुशीलन कहाँ किया? स्वयं तो जाना ही नहीं, स्वयं को जोड़ा नहीं, स्वयं को तो शरीर माने, हाँ मैं माने, घमंड माने। फिर आप लोग का क्या अनुप्रेक्षा हुई? कौन सा अनुप्रेक्षा? पूर्णता नहीं, कथनचित जीरो भी नहीं, माइनस। अभी जीरो में आ रहे हो, एक में जा रहे हो। कोई भी है तो हाथ उठा दो आप लोग को, यहाँ जो बैठे और स्क्रीन पर जब दिखाई दे रहे, सबके लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। हाँ, पुरस्कार तो ले आए हो, नंबर मिलेगा, शील्ड मिलेगा, परंतु कोई अनुप्रेक्षा आप लोगों ने की ही नहीं। कोई भी प्राय के धार्मिक लोग करते नहीं, केवल पंथवाद, मतवाद, धन संग्रह, वर्चस्व में लगे हुए। आत्मानुशीलन कौन करते हैं? जो धार्मिक ग्रंथ का प्रवचन करते हैं, समय सार आदि, वो भी नहीं करते हैं।
क्योंकि उनमें भी राग द्वेष पक्षपात हठग्राही कदाग्रह घृणा, तो कहाँ अनुशीलन हो। इसलिए पुनः 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 अभ्यसन अनुशीलन, ये देखा अनुशीलन, पुनः पुनः अभ्यास, पुनः पुनः शोध बोध, पुनः पुनः प्रयोग, तब जाकर के अनुप्रेक्षा है। बोलो, यहां बैठे हुए साधु से लेकर के स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आप लोग के इस दृश्य कौन अनुप्रेक्षा पहले की है बता, एक भी हाथ उठा, एक भी नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है, कठिन भी नहीं, असंभव है। आप लोग क्यों? आप लोग तो आत्मा को ही नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, असत्य को नहीं जानते, फिर अनुशीलन कैसे करोगे? इसलिए हाँ, डॉक्टर राजमल जी आगे हैं। हाँ, मैं ये पूरा करता हूं, अनुशीलन करना, तब जाकर के सानुप्रेक्षा, वो ये अनु प्लस प्रेक्षा अनुप्रेक्षा, अनुमान है पीछे पीछे बार बार, प्रेक्षण माने देखना, अनुसंधान करना, समीक्षा करना, सत्य को स्वीकार करना, असत्य को त्याग करना, ये सब मिला करके अनुप्रेक्षा अनुशीलन। केवल कोई धार्मिक ग्रंथ भी रट करके गा लेना, या हिंदी से संस्कृत प्राकृत की जो बार भावना है, द्वादश अनुप्रेक्षा है, उसको गा लेना, या प्रश्नोत्तरी कर लेना, या किताब लिखना भी अनुप्रेक्षा नहीं, जब तक उसको आत्मसात नहीं करोगे। आत्मा में, आत्मा के द्वारा स्वयं का अनुसंधान नहीं करोगे। विज्ञान का अनुसंधान प्रकृति के ऊपर है, और धर्म का अनुसंधान, आध्यात्म का अनुसंधान स्वयं के ऊपर होता है। तो उसको ही कहा जाता है अनित्यादि भावना चिंतनम अनुप्रेक्षा। देखो, चिंतन करना, कल्पना करना, प्रयोग करना, शोध बोध करना, ये है अनुप्रेक्षा। क्योंकि अभी राजमल जी कुछ विषय सूचना देंगे और समय हो गया, और भी अभी विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं उसको अभी स्थगित करता हूं। जय महावीर भगवान की। आदरणीय डॉक्टर राजमल जी से निवेदन है कि वे अपना मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है वहां? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। वहां पे उपस्थित सभी मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी। मैं बात जो मुख्य रूप से करना चाह रहा हूँ वो ये, हमने जो कॉन्फ्रेंस की, जो सिंपोजियम हुआ, उसकी प्रोसीडिंग्स, यानी उसकी जो पुस्तक निकलने वाली है। जैसा आपको सबको पता है कि लगभग 65 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए थे, तो उनमें से जो मुख्य रूप से बहुत अच्छे जो प्रवचन रहे, तो उनके जो लेख होंगे लगभग 20 से 25 के आसपास, हम उनका सिलेक्शन करेंगे और उनको एक किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे। उसको प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। जो मैं आपको पहले ही बताया था, मैं अभी आजकल हम लोग अहमदाबाद में आए हुए हैं और अभी अहमदाबाद हैं, और 2-3 दिन बाद हम शायद बांसवाड़ा पहुंचेंगे। और अगर बांसवाड़ा गए और सभी अनुकूल परिस्थितियां रही, कोरोना की स्थिति खराब नहीं हुई, तो हम सागवाड़ा आचार्य श्री के आशीर्वाद और उनके दर्शन के लिए वहां पर सागवाड़ा कॉलोनी में आपके वहां आएंगे। ये पहली सूचना है। अभी जो हमने, कल मैं गया था डॉक्टर जितेंद्र शाह के पास में, केवल 4-5 जो बिंदु डिस्कस करने थे, उनमें से एक बिंदु, एक पॉइंट जो था वो यही था कि हमें ये जो प्रोसीडिंग निकालनी है, तो जनरल जो अच्छी प्रोसीडिंग्स होती हैं
एक अच्छी जो किताब होती है उसका स्वरूप दिया जाए और कितनी प्रकाशित की जाए, कौन सा पेपर काम में लिया जाए, किस तरह के फोटोग्राफ्स उसमें जो इंक्लूड होंगे और कितने पेज लगभग हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसका जो सार हमने निकाला वो ये है कि 80 ग्राम वाला जो पेपर होता है वो अच्छा होता है, हमें वही लेना चाहिए। एक चीज, जो किताब जो बनेगी वो लगभग अधिकतम पेज की जो संख्या रखेंगे वो 250 से ऊपर नहीं जाएंगे, जिसमें प्रस्तावना भी होगी और आचार्य श्री का स्वयं का जो उद्बोधन था विश्व द्रव्य विज्ञान से संबंधित वो प्रारंभ में वो होगा, इसके बाद उनका आशीर्वाद होगा, इसके बाद निर्मल कुमार जी सेठी का भी फोटो होगा और बीच में जो कॉन्फ्रेंस के कुछ कुछ जो मेन चीजें हैं वो होंगी। लेकिन हम लगभग मान रहे हैं कि 25 आर्टिकल 10 से 12 पेज के हम उसमें शामिल कर लेंगे। और जो किताब की जो साइज हमने फाइनल की है, अगर आपको सबको दिखाई दे ये किताब जो है, मालूम नहीं ये किताब आपको दिखाई दे रही है या नहीं, क्योंकि मैंने शायद स्क्रीन वो कर रखी है, लेकिन ये इसका नाम है सम्यक दर्शन की विधि। ये दिखाई दे रही है आपको शायद, मेरा ख्याल है किताब, राइट? दिखाई दे रही है? ऐसा दिखाई देता है, फिर वेनिश हो जाता है, हल्का सा दिखाई देता है, पूरा हल्का सा दिखाई देता होगा, क्योंकि वो पीछे मैंने बैकग्राउंड स्क्रीन आचार्य श्री की जो कॉन्फ्रेंस का बैनर है वो हमने लैपटॉप में ही फिट कर दिया है, ताकि मैं कोई भी प्रवचन दूं तो हमेशा बैकग्राउंड में यही स्क्रीन आती है। तो अभी मैं यहाँ अहमदाबाद आने के बाद में भी 2 प्रवचन दे चुका, तो उसमें बैकग्राउंड में यही स्क्रीन रखी थी हमने। तो ये जो है किताब जो है उसकी साइज जो है, उसकी जो साइज है वो लगभग 8 इंच बाई 10 इंच यानी 19 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर की जो स्टैंडर्ड किताबें होती हैं। बहुत सारी किताब आचार्य श्री की भी हैं, आचार्य श्री के आपको पता है लगभग 300 से अधिक ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सी किताबें जो हैं वो इस साइज की भी हैं। तो ये आजकल ज्यादा पॉपुलर है और ये पुस्तक हमने अच्छी हार्ड बाउंड और बढ़िया, क्योंकि हमें विदेशों में भी भेजनी पड़ेगी, तो हम इसको पसंद किया है। और हमने इसका थोड़ा पैसा कम लगे इसकी वजह से कलर फोटोग्राफ को हमने नहीं महत्व दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ अंदर आर्टिकल्स में होंगे, उनको देंगे। ठीक है, 4-6 कोई कलर फोटोग्राफ की जरूरत पड़ी तो एक आध प्लेट जो होगी वो हम उसमें कलर का डाल सकते हैं। अब इसका हम जब हिसाब लगाया तो करीब ये हो रहा था कि प्रति कॉपी, एक कॉपी जो छपने की आ रही है तो वो करीब 510 रुपये के आसपास की पड़ती है, यानी 400 अगर हम प्रतियां छपाएंगे तो 2 लाख रुपया लगभग लगेगा, मतलब 1,90,000 से 2,20,000 के बीच में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अब जो पैसा इकट्ठा करना है इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए, तो लगभग 2 लाख रुपया अपन को मान के चलना है, जिसमें सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय वीणा भाभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी मुझे मैसेज करके भेज दिया था कि भाई साहब 11,000 रुपये तो मेरी ओर से आप स्वीकार कर लीजिए पहले से ही। मैंने उनको रोका था कि पहले मैं एक बार डॉक्टर जितेंद्र शाह, जिनके यहाँ तो बहुत अनुभव है और लगभग हर हफ्ते किताबें छपती हैं, उनको सबसे ज्यादा अनुभव है और उनके पास कई सारे कोटेशन भी आ सकते हैं। हमने कल बैठ करके दिन भर यही काम किया और एक अनुमान लगाया कि अपने को सबसे सस्ता यही होगा और अच्छा भी होगा। अब मेरा सबसे अनुरोध है 2 तरह से, अगर 21 हजार रुपया देने वाले हमें 10 व्यक्ति मिल जाते हैं तो भी 2 लाख रुपया हो जाता है, और या 11 हजार रुपया देने वाले 20 लोग हो जाते तो भी 2 लाख रुपया हो जाता। मैं स्वयं इसके अंदर जो है 11,000 रुपया आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं भी इसमें जो है डोनेट करना चाहूँगा। अब जो मैं वहाँ पर जो भी तैयार होते हैं, पिछली बार मैंने जब बात की थी तो शायद 2 लोग और भी तैयार हुए थे, मुझे उनके बराबर नाम याद नहीं है, तो वो मधोक भाई को सब पता है, तो मैं मधोक को ही मणिभद्र अंकल जी जिम्मेदारी चित्री से हैं, उन्होंने कहा था पहली बार जब आप आए थे तब।
हाँ, तो मैं मधुक को मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं श्री मधुक को ही जिम्मेदारी देता हूँ कि मधुक जो भी अपने को 11,000 या 21,000 देना चाहते हैं, उनके नाम वहां पर लिख लें और उनका एड्रेस वगैरह और उनके मोबाइल नंबर वगैरह। फिर मैं उनसे व्यक्तिगत मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये दान राशि इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए लिखवाई है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक बार उनको अनुरोध करूं, उनको विनती करूं। मैं उनको करूंगा और उनसे फिर जो अकाउंट है वो वहीं पर ही आपके कॉलोनी का जो अकाउंट है समाज का, उसी में पैसा आ जाए तो अच्छा ही रहेगा। और वहां से जब हम ये पुस्तक छपेगी तो कितना बिल बनता है, कितना होता है, तो हम तब अपन पैसा वहां से भी ट्रांसफर कर सकते हैं या यहाँ पे श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा भी हो देख लेंगे। तो ये मेरा विशेष विनती थी। हाँ, अब बताइए उनके दोनों के नाम क्या बोले थे आपने? मणिभद्र शाह चित्री से हैं। वो आप जब पहली बार आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी। अच्छा, एक और यंग लड़के भी थे ना, यंग से बहुत यंग आदमी थे और उन्होंने कहा था कि हाँ उन्होंने कहा था कि इस काम में मैं आपका बहुत साथ दूंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। मणिभद्र भाई, दीपेश भाई, मयंक भाई और महावीर दादा के घर से उस दिन किसी ने बोला था, महावीर दादा ने कहा था। तो आप मधुक भाई, आप ये 4 जो नाम बोले और आप साथ में 5वां नाम जो है वो वीणा भाभी का प्रभात जी के वहां से जोड़ दें और एक नाम मेरा भी जोड़ दें। 11,000 की लिस्ट है और कोई 21,000 देते हैं तो अपना काम थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। और ये मेरे को अगर आप जब तक मैं सागवाड़ा, शायद अगले मंगलवार बुधवार तक जब मैं आने की संभावना है, अगर कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई तो मैं आपको सूचित करूंगा, फिर मैं आपके वहां आचार्य श्री के दर्शन हेतु वहां पर आऊंगा। तब अपन बैठ करके फाइनल लिस्ट तैयार कर लेंगे। मेरे से आप कुछ और पूछना चाहते हैं कोई भी, तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। और दूसरा ये भी कि शायद अगर अभी इस आचार्य श्री के जो अभी चल रहा था वेबिनार, तो उसमें अगर कम हो लोग और आपको लगे कि कुछ ज्यादा जब ऑडियंस हो और उसमें फिर से बोलना है, तो मैं फिर से भी अनुरोध कर सकता हूं और इस विषय पर अपन फिर से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब जनवरी का महीना आ गया है, आर्टिकल धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं आने, तो जो है वो फिर उसके प्रकाशन के ऊपर हमको ध्यान देना होगा। तो ज्यादा फिर बाद में मैं समय नहीं दे पाऊंगा। अभी 5-10 दिन है जिसमें अपन और इस पे चर्चा कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। मैं दूसरी बात प्रारंभ करूं आचार्य श्री? हाँ, करो। हाँ, जो आपको याद होगा, हमारा इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर जो है जैन एवेन्यू, उसके अंदर उस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ और उसके जो उद्गार थे वो इंग्लिश में मैंने लिखे थे और वो छपे थे। आपको उसकी कॉपी मैंने ये अभय को, मधुक को, सबको भेजी थी। आपके वहां प्रिंट करके भी शायद दिया हो, ठीक है। लेकिन अब उसी को मैंने पिछले 15 दिन में बैठ करके इस बार उसको नहीं बल्कि पूरा वेबिनार कैसे चला प्रतिदिन, और तो उसको हिंदी में लिखा है। करीब 10-15 पेज हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके लिखा है। पहले इंग्लिश लिखा, फिर हिंदी लिखा है। तो वो अपना महासभा का एक पत्रिका निकलती है जैन गजट करके, आपको तो उसके बारे में पता ही है। जैन गजट के बारे में सभी लोग जानते हैं अपने उधर। तो जैन गजट में कुछ 2 या 3 हिस्सों में अलग अलग जो है 2-2 पेज करके वो छपने वाला है। ऐसा मुझे कल रात प्रकाश जी बरजातिया को मैंने भेजा, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, कितना भी लंबा हो, अपन नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार में भी, लेकिन उसको उसमें प्रकाशित करेंगे जैन गजट। मैं वो जो हिंदी वाला जो है वो मैं कल तक
अभय को जो है ईमेल से मैं भेजूंगा, कल नहीं तो परसों तक भेज दूंगा। तो आप हिंदी वाले को पढ़ लीजिए। हो सकता है हिंदी तो मेरी इतनी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन त्रुटियां भी होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, वो तो हिंदी हम अच्छी कर लेंगे। आपने मेन चीज लिख दिया, मेन ट्रांसलेशन कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप भी उसको लेकिन पढ़ लीजिएगा हिंदी वाले। और मैं चाहूंगा कि वो जो पूरा है वो अन्य गुड वहां बात पे है। जितने भी आपके अभय ऑडियंस जैन में लोग हैं, ऑडियंस में जो श्रोता हैं, वो भी अभी पढ़ें, और आप दूसरे साधुओं को भी जो है अध्ययन के लिए उस रिपोर्ट को जो है भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक गुप्त दान 11,000 रुपये अभय के मार्फत से आए, नाम आया उनका 11,000 का घोषणा गुप्त दान हुई है अभय के मार्फत से। बहुत बहुत अच्छी बात। और हमेशा कोई भी दान देता है तो अपने को ताली बजा के उसका प्रशंसा करनी चाहिए और उसका जो है अभिनंदन करना चाहिए। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गुप्त नाम है, लेकिन जिसने भी दिया है बहुत अच्छी बात है। आपने जितने ने ये नाम आपने बोले थे 5-6 शायद नाम हो चुके हैं, तो सभी के नामों को आप करके और उनकी राशि लिख लीजिएगा और मुझे बताइएगा जब मैं वहां पर आता हूं। नहीं तो फिर अपन महाराज जी के सामने इसी के अंदर फोरम में, इसी मंच के ऊपर अपन चर्चा कर सकते हैं या टेलीफोन से भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा हो जाए। कोई और प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। और मेरा अब एक विशेष अनुरोध आचार्य श्री से है कि आचार्य श्री आपको, क्योंकि ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पूरी किताब बनेगी, आपके आधार जो विश्व द्रव्य विज्ञान है उसके आधार पे, और आपने जो उद्घाटन सत्र में जो प्रवचन दिया वो, या आप जो भी आर्टिकल इसमें देना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, कोई चिंता नहीं है, यू कैन राइट इन हिंदी। तो वो आर्टिकल हिंदी की भाषा लेकिन जो है बहुत सरल होनी चाहिए, बहुत सरल, क्योंकि लोग जो है वो पढ़ने के बाद में उसका समझ में उनको आना चाहिए और उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और वो एक जगह से दूसरे राष्ट्र तक बात जो है गूंज के जानी चाहिए। तो आपका ये जो संदेश या वो आर्टिकल लेख होगा तो आप 8 से 10 पेज तक लिख सकते हैं, कोई चिंता नहीं है उसके अंदर आचार्य श्री। आप आराम से 8 से 10 पेज, बहुत ही बढ़िया, लेकिन सुंदर हिंदी और सरल हिंदी में होना चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं विश्व द्रव्य विज्ञान इस कॉन्फ्रेंस के, लेकिन विश्व द्रव्य विज्ञान को सेंटर में, केंद्र में रख करके वो बात कि क्यों रखा हमने विश्व द्रव्य विज्ञान को, क्यों रखा, सिंपोजियम का आधार इत्यादि जो चीजें हैं वो आप उस लेख के अंदर कहें। ये बात लगभग हो गई है। मैं तीसरी बात कहूं आचार्य श्री, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अभी हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उपलब्धि क्या है, प्रायोगिक रूप से क्या उपलब्धि है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि पेरू जो देश है जहां हम लोग गए थे, और जहां पेरू, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, माया सिविलाइजेशन थी, पेरू जो देश है, तो वहां से मुझे एक ऑफर आई है कि प्रवचन दूं जैन धर्म के ऊपर ऑनलाइन, क्योंकि अभी वहां कोरोना वहां भी बहुत ज्यादा है और ओमिक्रॉन बहुत फैल चुका है। तो आप सबको शायद ज्ञात होगा कि पेरू के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है, और साउथ में, पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के अंदर वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी है, और वो 400 वर्ष पुरानी है या उससे भी ज्यादा की, वो बराबर मुझे भी नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी है। तो उस यूनिवर्सिटी में लगभग 1 लाख या 2 लाख स्टूडेंट्स हमेशा अध्ययन करते हैं। तो वहां पर कोई जैन धर्म के बारे में नहीं जानता, जैनिज्म के बारे में कोई जानता ही नहीं है।
हम लोगों ने पहली बार जब गए थे 2020 जनवरी में, कोरोना के स्टार्ट होने से पहले निर्मल जी जब थे, तो मैंने वहां पर प्रवचन दिया था माया सिविलाइजेशन पे। और अभी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने प्रोफेसर हेक्टर को, जो वहाँ हेड हैं, उनको हमने आमंत्रित भी किया था और उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। तो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंपैरिजन पे बात कही थी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ जैन धर्म क्यों नहीं फैला, क्योंकि स्पेनिश लोगों का राज था और साउथ के अंदर जैनिज्म को आने ही नहीं दिया था, क्योंकि माया सिविलाइजेशन वाले लोग जैन थे, तो उनको जैन से हटा करके क्रिश्चियन में बदलना था। तो वो जो युद्ध चल रहा था, तो उसकी वजह से जैनिज्म की बात को कोई करना नहीं चाहता। तो अभी ये है कि हमने जितनी प्रभावना की है, अब लोग जो है वो अहिंसा की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं, या दूसरी भी हमारी जो फिलॉसफी के बिंदु हैं। तो मैं उसमें करीब 10 से 15 जो है प्रवचन का एक सिलेबस बना रहा हूँ। उसमें से कितने लेक्चर एक्सेप्ट होंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो है पूरा एक सिलेबस जो है वो उसके अंदर विशेष करके जो है मैं ये विश्व द्रव्य विज्ञान के 9 तत्व की बात को मैं जरूर जोड़ूंगा, और उसी से हम लोगों को जो है विश्व के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और विश्व की जो मेरा पुराना फिलॉसफी है कि विश्व के जो समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो या आर्थिक स्थिति से निपटने की बेरोजगारी हो, गरीबी हो, स्वास्थ्य की समस्या है अभी जो, तो जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, तो वो सब समस्याएं अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद से सुलझाई उनको समाप्त किया जा सकता है। वी कैन सॉल्व एम्प्लॉइंग द जैनिज्म, ये बात भी उसके अंदर रखना है। तो लगभग हम बहुत सारी, और फिर हम दिगंबरम हमारे तीर्थंकर कितने हैं, वो थोड़ा सा ज्ञान वो भी देंगे। हमारे यहाँ भगवान का कंसेप्ट नहीं है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, व्हाई देयर इज नो गॉड। हमारे यहाँ कहा जाता है ना पूरा यूनिवर्स जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। माता जी, सुदृढ़मती माता जी ने और बहुत अच्छा प्रवचन दिया था। विस्मिता श्री माता जी ने मध्य लोक के बारे में बात की थी। तो हम बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर स्पेस एंड टाइम वगैरह, तो ऐसे कुछ विषय चुन करके जो है 10-15 लेक्चर्स का जो सिलेबस है वो मैं उनको प्रपोज करना चाहता हूं, और उसकी जो कॉपी होगी वो मैं आपको भी भेजूंगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। और तो ये, लेकिन इस बात का द्योतक है वो डायरेक्टली एक एविडेंस से सबूत है कि हमने जो कॉन्फ्रेंस की, तो अब धीरे धीरे उसके रिजल्ट आ रहे हैं। ये बात एक और, मैं सभी वहाँ गुरु जो बैठे हैं उनको नमस्तु। आज्ञा सागर जी भी बैठे हैं, तो आज्ञा सागर जी के चरणों में नमस्तु। सभी माता जी के चरणों में बंदामी, और आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में विनती करता हूँ कि अपना मंत्र और पढ़ करके और जिनवाणी का पाठ करके सेशन अगर समाप्त करने का समय हो रहा है तो सेशन समाप्त करें। और वो कुछ कहना चाहते हो मुझे, तो आचार्य श्री आप मुझे कुछ कह सकते हैं। हाँ, आपकी प्रस्तावना भावना अति उत्तम, इसको क्रियान्वित करो, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी जिस प्रकार वेबिनार आपने प्रारंभ किया और 2 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई और मध्य मध्य में कई संगोष्ठियां हो गई, उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है और सब उत्साहित है, सब चाहते भी है। इसलिए अभी जो आपकी प्रस्तावना है, जो भावना है, कार्य योजना है, उसके लिए आशीर्वाद और स्वागत। और अभी समय हो गया, क्योंकि अभी जल्दी छोड़ देता हूँ, दिन छोटा है। मुझे एक पॉइंट और कहना रह गया था। मैंने मधुक को तो लिखा था, लेकिन मैं सोचा कि शायद मैं आऊं। मैंने विस्मिता श्री माता जी राजस्थान की ओर बढ़ने वाली है, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप राजस्थान में आए। तो वो जो मध्य प्रदेश का जो भाग है, राणापुर, उधर से थांदला वगैरह, तो वहां से वो होते हुए शायद बांसवाड़ा तक पहुंचेंगी। वो हार्दिक पंचोली जी जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप जब उधर आए तो आचार्य श्री कनक नंदी जी के यहाँ पे 2-1 सप्ताह रहें कम से कम
रहे तो ज्यादा भी रहे, साल भर रहे तो मुझे तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप उनके साथ अध्ययन, उनके मार्गदर्शन में जैनिज्म एंड साइंस का थोड़ा और अध्ययन करें, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो जल्दी से बात समझ सकती हैं और बहुत टैलेंटेड, प्रतिभावान भी हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों पे बहुत अच्छा कमांड है, गुजराती में अच्छा कमांड है। तो आप उनको जब वो आवें, जब भी आवें, महीना 2 महीने 3 महीने, तो हम उस समय चाहेंगे कि 1 दिन का या 2 दिन का कोई नेशनल लेवल का एक सेमिनार किसी एक विषय वस्तु पर अपन रखेंगे। वैसे विशेष करके या तो हम स्पेस एंड टाइम पे रखेंगे तो अच्छा है। उस समय मैं सुदृढ़मती माता जी जहाँ पर भी होंगी तो मैं उनको भी अनुरोध करूंगा और वो लिंक ले करके उनसे भी प्रवचन कराएंगे। अपन अब जो करना है वो हर एक छोटे-छोटे विषय पे फोकस करके 40 मिनट से 1 घंटा हर एक मतलब ऑथर को, जो स्कॉलर है, उसको देना है और अच्छी तरह से अपनी बात कह सके, इस तरह से बात रखनी है। तो ये भी एक प्रस्तावना है। अभी कितनी क्रियान्वयन में कैसे होगा, समय के साथ अपन चल के देखते हैं कि क्या-क्या घटनाएं होती हैं, क्योंकि अभी चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है कि फरवरी में शायद फिर से लॉकडाउन हो सकता है। तभी देखेंगे कि अपन कैसे क्या होगा। आचार्य श्री, आपको मैंने बीच में रोका, मैं क्षमा चाहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। अब आपसे अनुरोध है। अच्छी प्रस्तावना है, अच्छी सूचना है, इसलिए क्षमा मांग रही जरूरत नहीं, आशीर्वाद के पात्र हो। थैंक यू वेरी मच। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पाम बंधमानस्तु ममास्तु देवी पाम बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर बरधबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम ओम नमो खिलो सैपत्तानम ओम नमो जलो सैपत्तानम ओम नमो सब्ब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे स्वामी कालम अच्छे में पूज्य भी भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। समाधि मनम जिनो जन गुण संपत्ति भव मध्यम। नमोस्तु धर्म प्रभाकर जयकारा जयकारा जयकारा, जोर से लगाओ जयकारा। जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। पूरा पावन किया था। अब बंद नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय।